हेलो एवरीवन, आज हम नाउन के नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन का नंबर कितने होते हैं, नाउन के नंबर कितने होते हैं और किसको कहा जाता है। ठीक है, और दोनों को डिफाइन, मतलब कि जो भी हैं, जितने भी नंबर हैं उसको क्या करेंगे, डिफाइन भी करेंगे। जैसे रीड द फॉलोइंग 2 सेट्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ जो हैं 2 सेट्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे काऊ, कैंट्री, बुक्स, काउज, कैंट्रीज, बुक्स। ठीक है, अब काऊ, काउज, कैंट्री, कैंट्रीज, बुक, बुक्स। अब यहाँ नीचे देखेंगे द ईच वर्ड ऑफ द फर्स्ट सेट, मतलब कि फर्स्ट सेट का प्रत्येक। ईच वर्ड कह रहा है, ईच मतलब होता है प्रत्येक, वर्ड मतलब शब्द, मतलब सेट 1 का प्रत्येक जो शब्द है डिनोट्स ओनली 1 पर्सन। वो किसको दिखा रहा है? डिनोट्स मतलब दर्शाना, ठीक है, या दिखाना। वो केवल एक व्यक्ति को दिखा रहा है, एक जगह को और एक वस्तु को दिखा रहा है। ठीक है, वाइल द सेकेंड जो सेट है, ये सेट 2, वो जो है वो क्या, 1 डिनोट्स मोर देन 1, मतलब वह एक से अधिक लोगों को दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब एक से अधिक पर्सन्स को भी दिखा रहा है, वो प्लेस को भी दिखा रहा है और थिंग्स को भी दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ काऊ है तो एक काऊ है, कैंट्री है, एक कैंट्री है, बुक, एक बुक है। यहाँ काउज कर दे रहा है तो ढेर सारी गायें हो गई, कैंट्रीज बोल दे रहा है तो बहुत सारे देश हो गए, और बुक्स कह दे रहा है तो बहुत सारे किताब हो गए। ठीक है, thus we can say that nouns used in a sentence can be neither of the following 2 numbers। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाउन का जो है उपयोग इन ए सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस में, कैन बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर्स के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, एक पहला क्या होता है, सिंगुलर नंबर, और दूसरा क्या होता है, प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर, ए नाउन दैट डिनोट्स ओनली 1 पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। एक संज्ञा जो कि क्या दर्शाता है, डेट डिनोट्स मतलब दिखाता है, ओनली 1 पर्सन मतलब एक व्यक्ति को, प्लेस मतलब एक जगह को, और थिंग्स मतलब वस्तुओं को, इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, उसे क्या कहते हैं, हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल्स, बर्ड, हैट, लायन, बुक, ट्री, मैन, कैट, काऊ, टॉय बॉय, etc। ठीक है, जैसे सब एक ही हैं। अब इसमें फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, सिंगुलर नंबर किसे कहा जाता है। ए नाउन दैट डिनोट्स, एक संज्ञा जो कि दर्शाता है केवल एक व्यक्ति को, एक स्थान को, एक वस्तु को, इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, उसे क्या कहते हैं, हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब प्लूरल नंबर देखो, जैसे कि बर्ड, हैट, अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बर्ड, हैट, लायन, बुक, ट्री और etc। ठीक है, अब यहाँ प्लूरल नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर हमारा है प्लूरल नंबर। ठीक है, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन 1 पर्सन, मतलब एक नाउन जो कि एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को दर्शाता है, वस्तुओं को दर्शाता है, इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर, उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं, मतलब बहुवचन संख्या कहते हैं, और सिंगुलर मतलब होता है एक वचन संख्या। अब एग्जाम्पल्स इसका देख लेते हैं, जैसे यहाँ बर्ड था तो एक चिड़िया थी, यहाँ पे क्या हो गया, बर्ड्स हो गया। हैट है, हैट्स, ढेर सारी टोपियाँ। लायन, लायंस, मतलब बहुत सारे शेर। बुक है तो बुक्स, मतलब यहाँ क्या है, किताब है, एक किताब है, यहाँ क्या हो जाएगा, किताबें हैं, मतलब बहुत सारी किताबें हैं। ट्री, ट्रीज, मैन, मीन, कैट, कैट्स, काऊ, काउज, और टॉय, टॉयज, बॉय, बॉयज, etc। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई सारे नियम्स होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग s टू द सिंगुलर नंबर, मतलब मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं, एक वचन संख्या जो होती है उसको प्लूरल में बनाते समय उसमें क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़ देते हैं। जैसे कि 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एप्पल, एप्पल्स हो गया है, एप्पल को सिंगुलर में है एप्पल ना, अब उसको प्लूरल में बनाते समय इसको क्या कर देंगे, इसमें यस ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एप्पल्स। अब बैग है तो इसमें भी यस ऐड कर दिए, देखो बैग्स हो गया है, बुक, बुक्स हो गया है। अब ये देख चुके हैं ना, अब इधर भी 2-3 देख लेते हैं। हॉर्स, बाई एडिंग es टू द सिंगुलर नंबर्स एंडिंग इन यस और डबल एस, यस एच, सी एच और यक्स। अगर मतलब एंड में कोई वर्ड हुआ, ठीक है, जैसे ए डबल एस, ठीक है, और बी यू एस और बी आर एन सी एच, ठीक है, इसमें कह रहा है कि कोई वर्ड हो, ठीक है, उसमें उसका एंड जो हो यस से एंड हो,
इंड मतलब समाप्त, ठीक है, जिससे समाप्त हो वर्ड, यस से हो या डबल यस से हो रहा है, यहाँ जो वर्ड दिए हैं ये सब इंडिंग होना चाहिए, ठीक है, यस से हो या फिर डबल यस से हो या फिर यस एच से हो या फिर सी एच से हो और एक्स मतलब कि एक्स से इंड हो, तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, ई एस लगा के सिंगुलर प्लूरल में बनाते हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन है कोई, ठीक है, सिंगुलर नाउन का कोई वर्ड है, वो इंड किससे हो रहा है, यस डबल यस एच सी एच और यक्स से हो रहा है इंड, तो उसमें कौन सा क्या ऐड करके बनाएंगे, ई एस ऐड करके बनाएंगे। जैसे ए डबल एस, तो इसको प्लूरल में बनाते समय क्या कर दिए, ए डबल एस से ई एस, बी यू एस है तो बी यू एस ई एस, ब्रांच है यहाँ पे देखो सी एच है ना, तो सी एच यहाँ पे है तो ई एस देखो ऐड कर दिया गया है। यक्स है बॉक्स, तो यहाँ पे भी ई एस जोड़ दिया गया है। यस एच अब खोज लेते हैं, एक ब्रश मिल गया, यस एच ये भी लास्ट में है ना, देखो यहाँ पे कह रहा है, तो इसका भी हो जाएगा ई एस देखो ऐड कर दिया गया है। अब बाय एडिंग ई एस टू मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नंबर्स एंडिंग इन ओ एंड प्रोसीड बाय ए कांस्टेंट। अब जो इंड में होता है बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे नाउन्स होते हैं, सिंगुलर नाउन्स होते हैं, उसका इंड जो होता है ओ से होता है और उसमें क्या जोड़ते हैं, ई एस उसमें भी जोड़ते हैं। जैसे बफेलोज, इसमें इंड में देखो ओ है ना, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको जब प्लूरल में बनाएंगे तो इसमें ई एस ऐड कर दिया, देखो वही पूरी की पूरी स्पेलिंग वही है, बस केवल उसमें ई एस ऐड कर दिया गया है। अब कार्गो है तो इसमें भी इंड में क्या है, ओ है, अब इसको भी बनाते समय प्लूरल में क्या कर दिए हैं, ई एस ऐड कर दिए हैं ना। अब हीरो है, हीरो का देखो हीरो, तो इसमें भी इंड में ओ है और इसको भी बनाते समय ई एस में ऐड कर दिए। एक और देख लेते हैं, मैंगो तो सब लोग जानते ही होंगे और इसमें भी ओ है इंड में और इसको बनाते समय क्या करते हैं, ई एस इसमें ऐड कर दिए हैं। अब देयर आर सम सिंगुलर नंबर्स एंडिंग इन ओ प्लूरल ऑफ विच आर फॉर्म बाय एडिंग ओनली यस टू फॉर्म। अगर मतलब कि अब इसमें क्या है, एक्सेप्टेशन देखते हैं। देयर आर सम सिंगुलर नंबर्स मतलब यहाँ कुछ जो होते हैं एक वचन संख्या होती है एंडिंग इन ओ, मतलब उसका इंड जो होता है वो किससे होता है, ओ से होता है। प्लूरल्स ऑफ विच आर फॉर्म बाय एडिंग ओनली यस टू देम, मतलब उसको जब प्लूरल में बनाते समय उसमें क्या जोड़ देते हैं, केवल यस जोड़ देते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्टेशन है, इधर एक एक्सेप्टेशन दिया था इसमें ई एस जोड़ते थे, मतलब ये रूल है और ये क्या है, एक्सेप्टेशन है, ठीक है। अब इसमें जैसे बम्बू तो बम्बूज हो गया है, कांटो तो कांटोज, डायनमो तो डायनमोज और किलो तो किलोज। अब देखो डी वाला रूल, सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन वाई एंड प्रोसीड बाय ए कॉन्सोनेंट आर चेंज इनटू प्लूरल्स बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस टू देम। मतलब अगर सिंगुलर नाउन्स क्या है, मतलब एक वचन जो मतलब नाउन है, संज्ञा है, वो किससे इंड हो रहा है, किस पे इंड हो रहा है, वाई पे इंड हो रहा है, ठीक है। प्रोसीड बाय ए कॉन्सोनेंट, अगर उसके पहले वाई के पहले जो है मतलब इंड किससे हो रहा है, वाई से इंड हो रहा है और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है एक, तो आर चेंज इनटू प्लूरल्स बाय चेंजिंग वाई, मतलब जो है वो किस में, वाई जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड एडिंग ई एस, और उसमें ई एस ऐड कर देंगे। अब जैसे आर्मी है तो इसमें देखिए ए आर यम वाई, तो वाई के पहले जो है यम क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट ही है, वाबल तो है नहीं, तो ये कॉन्सोनेंट है ना, तो इसीलिए इसमें कह रहा है कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा, देखो कॉन्सोनेंट होगा तो आर चेंज इनटू प्लूरल्स बाय चेंजिंग वाई इनटू आई, मतलब जो वाई है तब अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई जो है चेंज हो जाएगा आई में, हाँ, और फिर उसमें ई एस ऐड हो जाएगा। जैसे आर्मी है ए आर एम वाई के पहले ये कॉन्सोनेंट हो गया, वाई चेंज हो गया आई में, देखिए यहाँ पे, और इसमें ई एस क्या हो गया है, ऐड हो गया है। अब जैसे बेबी हो गया है तो वाई के पहले बी है तो बी तो कॉन्सोनेंट ही है हमारा ना, तो अब ये वाई देखो इसमें किस में चेंज हो गया, आई में चेंज हो गया और ई एस इसमें क्या हो गया है, ऐड हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं फैमिली, देखिए हाँ, इसमें देखिए अब वाई है ना, वाई के पहले यल है तो यल भी हमारा कॉन्सोनेंट ही है ना, और अब वाई देखो वाई किस में चेंज हो गया है, आई में चेंज हो गया है, हाँ, और उसमें ई एस क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो इस रूल में यही कहा गया है कि अगर वाई है लास्ट में सिंगुलर नाउन के, ठीक है, और उसके पहले वाला जो लेटर है, मतलब लास्ट वाला लेटर जो है वाई है,
लास्ट में वाई पे इंड भी हो रहा है और उसके पहले वाला जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो वाई जो वाई है वो मतलब आई में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें ई एस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे सी वाला मतलब ई वाला रूल देखते हैं। सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन वाई एंड प्रोसीड बाय ए वॉवेल आर चेंज इनटू प्लूरल्स बाय एडिंग यस टू देम। यदि सिंगुलर नाउन्स जो है वो वाई पे इंड हो रहा है, ठीक है, इसमें भी वाई पे ही इंड करना है, लेकिन जो प्रोसीड मतलब जो वाई के पहले वाला लेटर होगा वो क्या होता है, अगर वावेल है तो बस उसमें उसको प्लूरल में बनाते समय बस कुछ नहीं करना है, बस यस ऐड कर देना। जैसे बॉयज तो AEIOU ये सब क्या है, हमारा वावेल है, ठीक है। तो वाई जो है वाई पे इंड हो रहा है हमारा सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब इसके पहले हमारा क्या है, ओ है, तो ओ हमारा वावेल है ना, ओ हमारा वावेल है ना। तो अब इसको प्लूरल में बनाते समय क्या कर देंगे, यस इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब डे है तो ए हमारा वावेल है, हाँ, वाई पे डे इंड भी हो रहा है और ए हमारा क्या है, वावेल है, वावेल है। तो इसको जब बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। अब रे है देखो RAY, इसमें भी ए जो है वो वावेल है, और वाई पे इंड हो रहा है, वाई के पहले कह रहा है अगर वावेल होगा, वावेल देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या कह रहा था, कॉन्सोनेंट, तो वावेल होगा तो क्या हो जाएगा, यस ऐड हो जाएगा। अब इसमें देखिए रे का रेज हो गया है, प्ले का प्लेज हो गया है, बॉय का बॉयज हो गया, डे का डेज हो गया है। अब यफ वाला रूल देखते हैं। सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन यफ